अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ईयरली प्रिडिक्शंस आज 11 मार्च और उसके बाद 12 मार्च के लिए। सबसे पहले 11 मार्च, किसी भी वर्ष में 11 मार्च अगर आपका जन्मदिन है मतलब चंद्र के प्रभाव वाले आप व्यक्ति हैं, शनि के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं 11 मार्च के दिन बनी थी, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो आने वाला ये वर्ष स्ट्रेस से भरा हुआ तो रहेगा। मानसिक तनाव का अनुभव ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर आपको रहेगा, लेकिन फिर भी ये वर्ष आपके लिए गुड टू बेटर वाला भी है। मानसिक तनाव को डाइजेस्ट करना, उसे डाइल्यूट करना आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ वर्ष भी है। मानसिक तनाव किस प्रकार का, वो सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, कार्यक्षेत्र का भी हो सकता है। तो वो जो भी हो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स में जाने बात ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यूज है, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं आ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज एवरेज टू गुड वाला वर्ष है। कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं दिख रही है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बात करें, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, आने वाला ये वर्ष पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हो तो आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर नई जॉब चेंज का ऑफर मिलना या फिर प्रमोशन का योग बनना, ऐसे घटनाक्रम भी बन सकते हैं। और बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो ये वर्ष आपके लिए यादगार बन सकता है। अच्छा ही है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भी बनेगी। बिजनेस करने वाले और प्रोफेशनल्स हो तो नया कोई क्लाइंट मिलना, नया कोई ऑर्डर मिलना, नई कोई पार्टनरशिप की ऑफर मिल जाना अच्छी वाली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष अच्छा है। पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा है। मनी फ्लो अच्छा खासा रहेगा। तो कर्ज वाली समस्याएं हैं तो उसमें कुछ राहत आपको मिल सकती है। सेविंग का कॉन्सेप्ट भी आपका फलीभूत होता हुआ नजर आएगा। और किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो मई महीने के बाद उनसे मांग के देखिए, वहाँ से भी पैसे वापस आने की आप आशा रख सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों में, ये फ्रिक्वेंटली होगा, एकदम बात में कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ गंभीर प्रकार के चर्चा, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ये हो सकता है। ये एक माइनस पॉइंट है। इजीली टैकल हो जाएगा कि जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां बने, खुद तो आप उसका हिस्सा मत बनिए और किसी के बीच में हो रहा है, बीच में जाके उसे स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। गंभीर वाली बात नहीं है, लेकिन आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पारिवारिक रूप से ओवरऑल अच्छा है। अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। घर परिवार के साथ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। ओवरऑल परिस्थितियां पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छी है। और लास्ट में बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा दिख रहा है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, तो लेजीनेस के साथ आपको खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फ्रॉम डे वन अच्छे से मेहनत में लग जाइए। डेली अभी तो अल्टरनेट डे हम ये ईयरली प्रिडिक्शन देते हैं। बहुत कम बार हम कहते हैं कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 70 to 80% एफर्ट लगाने पर ही आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकता है, लेकिन 70 to 80% एफर्ट्स में डिलीवर तो करना पड़ेगा ना, तो वो आलस्य से बच के रहिएगा। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रिडिक्शन, जिनका भी जन्मदिन था 11 मार्च किसी भी वर्ष में। अब आ जाते हैं आज की तारीख में। आज 12 मार्च 2024 से मंगलवार का दिन है। किसी भी वर्ष में 12 मार्च अगर आपका जन्मदिन है मतलब देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव वाले व्यक्ति है। शनि देव के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं आज के दिन में बनी है, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है।
संक्षिप्त में कहें तो आने वाला ये वर्ष आपके लिए एवरेज टू गुड वाली कैटेगरी में रहेगा। शुरुआत थोड़ी सी कठिन रह सकती है स्ट्रेस के साथ, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती जाएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। मई 2024 तक का, अभी हम 12 मार्च के ही दिन ये शूट हो रहा है, तो अप्रैल और मई और आधा मार्च, तो ये 2.5 महीने थोड़े से संभल के रहिए। अगर पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए। वेट गेन की समस्या है तो विशेष सावधानी रखिए। उसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल बनती जाएगी। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, आने वाला ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपके लिए भी सेम चीज़ जो 11 मार्च में बोली गई थी, मान सम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। प्रमोशन के योग, ट्रांसफ़र के योग, नए क्लाइंट्स का मिलना, बिजनेस और प्रोफेशनल्स वालों के लिए नया ऑर्डर मिलना, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है, तो उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में अच्छा ही दिख रहा है। मनी फ्लो अच्छा खासा रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक रूप से कोई बड़ा आकस्मिक खर्च हो सकता है। ये मेडिकल एक्सपेंस वाली बात नहीं है, किसी का विवाह तय हो जाना, संतान के एजुकेशन के पीछे खर्च होना, ऐसा किसी प्रकार से कोई बड़ा खर्च भी आ सकता है। तो सेविंग शायद आपने जितना सोचा हो उतनी मात्रा में न हो, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी वर्ष काफ़ी अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। परिवार के सदस्यों के बीच में अगर तालमेल में कमी चल रही थी तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। ओवरऑल पारिवारिक वातावरण हम कह सकते हैं कि हंसी खुशी का रहेगा। और लास्ट में बात करें विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एडोलेंस एज या उससे ऊपर के विद्यार्थी गण हैं तो विजातीय आकर्षण से बचिए। लव के चक्कर से दूर रहिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज लक का ये सपोर्ट आप फलीभूत परिणाम के स्वरूप में नहीं कर पाएंगे। आपके लिए भी हम कह सकते हैं कि 80 to 90% एफर्ट लगाने पर ही डिजायर रिजल्ट्स मिल सकता है, तो पूरा उसका एडवांटेज ले लीजिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रिडिक्शन, जिनका भी जन्मदिन था 12 मार्च। श्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।